क्योंकि ये बहुत दिक्कत की बात है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं प्लीज इसको शेयर कीजिए। हैशटैग पेरेंट्स सेव अस और सरकारी दामाद छोड़ दो। इसके साथ अब इस वीडियो का पूरा देखिए और इसको प्लीज शेयर कीजिए। पहली बार मैं शायद किसी वीडियो को शेयर करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत दिक्कत की बात है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये वीडियो स्टूडेंट के गार्जियन के लिए। अब आप कहोगे क्यों? ये स्टूडेंट के गार्जियन के लिए इसीलिए है कि सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को कोशिश कीजिए शेयर करने का। अगर करने का मन हो तो, जबरदस्ती नहीं है। बट कल ही 15 लगभग 12-13 स्टूडेंट की एक टीम आई थी और वो भी सिपाही कांस्टेबल का एग्जाम जिन्होंने दिया था वो लोग आए थे। एक उनमें से 2 लोग मुझे जानते थे पर्सनली, तो वो लोग आ गए थे साथ में। अब समस्या ये है, और लगातार मैं भी देख रहा हूं पेपर लीक हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बैंक अभी स्ट्राइक पर है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, सब कुछ चल रहा है। अरे भाई, ये सीधी बात है। मैंने इसके पहले लगभग ये बात आज से मैं नहीं कह रहा हूं, सालों से ये बात कह रहा हूं कि जब तक स्टूडेंट का गार्जियन इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अभी क्या हुआ, बिहार का इलेक्शन हुआ, स्टूडेंट जो भी थे वो सब अगेंस्ट में थे, लेकिन साइलेंट वोटर ने काम कर दिया अपना। आप एक बार समझिए, ये समझ में बिल्कुल ही नहीं आता है कि आप जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को तैयारी करने के लिए भेजते हैं। बच्चा भी पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करता है, ऐसा नहीं है, पूरे मेहनत के साथ तैयारी करता है। लेकिन भाई, एक सामान्य इंसान का की एक सीमा होती है ना, एक सामान्य इंसान की सीमा होती है जहां पे कट ऑफ 50-55 जाना चाहिए, वहां 75 जा रहा है, चलो तब भी ठीक है। तब भी कोई 75 लेके आ रहा है, 76 लेके आ रहा है, उसको क्रॉस कर रहा है, जबकि जेन्युइन कम होना चाहिए। पता चल रहा है पेपर लीक के कारण कुछ और हो रहा है, अंदर में सेटिंग हो रही है, एग्जामिनेशन टाइम पे नहीं हो रहा है, लगातार कंपनीज बेची जा रही है, तो नौकरी सरकारी जनरेट कैसे होगी? और सरकारी नौकरी जनरेट नहीं होगी, सरकारी नौकरी जब आएगी नहीं तो आपका बेटा नौकरी कैसे करेगा और आपको दामाद सरकारी कैसे मिलेगा? ये गर्ल्स को ये नहीं लगे कि ये मैं गर्ल्स को हटा के बोल रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो सोसाइटी है अभी, उसको दामाद सरकारी जरूर चाहिए, दामाद सरकारी जरूर चाहिए। अरे किसी का बेटा पास करेगा तब, लड़की तो सरकारी हो कि नहीं हो वहां पे ज्यादा नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट प्रेशर होता है कि दामाद नौकरी वाला चाहिए। किसी का बेटा पास करेगा तभी तो किसी का दामाद बनेगा सरकारी नौकरी में, या आपका बेटा पास करेगा तभी तो होगा। और पता चला गार्जियन पैसे लेके बच्चे को भेज दिए पढ़ाई करने के लिए, और अपने यहां निजीकरण नहीं, सरकार जो कर रही है सब ठीक है, निजीकरण कर रही है, करनी चाहिए। निजीकरण कर रही है, करनी चाहिए, तो बच्चे को क्यों भेज दिए सरकारी नौकरी के लिए? क्या सिर्फ पीसीएस और यूपीएससी के वैकेंसी से काम चल जाएगा? नहीं, को काम चल जाएगा तो बताइए। आप क्या करते हो? यूथ जो यहां पे है वो यूथ भी बटा हुआ है एक्चुअली, अलग अलग एग्जामिनेशन में। यूथ क्या करता है, किसी जो परेशानी उसको उठा रहा है, ठीक है, और उनके माता पिता, बड़े भाई बहन जिनको एग्जामिनेशन से मतलब नहीं हो, उसके अपोज में चल रहे हैं। अरे आपका जब खुद का बच्चा किसी पर्टिकुलर पढ़ा लिखा इंसान है, किसी पर्टिकुलर मुद्दे में बात कर रहा है, तो एक बार सुन तो लो उसका। कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है। हॉस्टल में दिए जा रहे हैं बच्चों को, खूब बच्चा पढ़ेगा और नौकरी। अरे जब यहां पे सिंपल सी बात है कि गलत तरीके से एक कट ऑफ ऊपर चला जाएगा तो आपका बच्चा उस रेस में कैसे आगे जाएगा? किसी की सामान्य इंसान की कैपेसिटी होती है, उसी के अकॉर्डिंग कंपटीशन होता है। कंपटीशन को एलियन और ऊपर सुपर नेचुरल पावर ताके थोड़ी ना करता है। एक सामान्य हमारे आप जैसे स्टूडेंट होते हैं वो कंपटीशन में भाग लेते हैं। अब यहां पे समस्या यह है कि फेयर कंपटीशन जब होगा नहीं तो फेयर रिजल्ट कैसे आएगा? और वो स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट होगा, उसके बाद आप लोगों की गाली बात होगी, वो बेचारा गलत तरीके से सुसाइड या कुछ भी करने की कोशिश करना शुरू करेगा, फ्रस्ट्रेशन में उसका टाइम गुजरेगा, पता चलेगा मेहनत उसने पूरा किया, मलाई कोई और खा गया बैठे बैठे। तो इसका जब विरोध भी किया जाता है स्टूडेंट के द्वारा, तब गार्जियन उसको समझते नहीं। इतना आप समझ लीजिए कि अगर यही स्थिति रही और आप ब्लैंक बिल्कुल एकदम इस तरह से आप सपोर्ट करोगे, तो वो दिन दूर नहीं है, वो दिन बिल्कुल ही दूर नहीं है जब हर आदमी, जब सरकारी नौकरी का तो ख्वाब ही छोड़ दीजिए आप, कोई भी वैकेंसी टाइम पे निकली हो, कोई भी वैकेंसी टाइम पे पूरी हुई हो, पेपर लीक हुए बिना कोई भी एग्जाम हो गया हो। इंटर का देखो रिजल्ट का क्या हाल है, 6-6 साल में एग्जाम हो रहा है,
और आप लोग पता नहीं आप लोग कौन सा भारत बना रहे हैं, अब क्या देख रहे हो ये समझ में नहीं आता। इतना याद कर लीजिए कि पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आपके बच्चे का यही हाल होता रहेगा। उसको आप नहीं रोक सकते हैं। बच्चे से उम्मीद करके अगर रोकोगे तो बच्चा तो कर ही देगा अपना जितना एफर्ट करना है, पीछे से आप ही आके काम खराब कर दोगे उसका। कर रहे हो, काम खराब कर रहे हैं आप उनका। जितनी स्ट्रेंथ के साथ वो लोग कोई भी चीज को आगे उठाते हैं, सबको पता है कान में तेल डाल के एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सरकार सब सोई हुई है। क्यों? क्योंकि क्या कर लेंगे वो। गार्जियन तो हिप्नोटाइज है, और गार्जियन का विडंबना देखिए कि वो दूसरी तरफ पे झंडा लहरा रहा है कि हाँ ठीक है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कोई बात नहीं, पेपर लीक हो रहा है चलेगा। अरे पेपर लीक हो रहा है ना, जेन्युइन स्टूडेंट तो पास कर रहे हैं। ये भी बड़ा लॉजिक आता है कि जेन्युइन स्टूडेंट तो पास कर रहे हैं, तुम भी मेहनत करो। ऐसा थोड़ी ना कि रिजल्ट अरे गलत क्यों हो रहा है उसके खिलाफ तो पहले बोल लो आप। तो ये स्टूडेंट का काम तो जो है सो वो कर ही रहे हैं, ये पेरेंट्स का काम है आपको सपोर्ट में आना होगा। नहीं सपोर्ट में आएंगे तो अपने बच्चों के साथ ऐसे ही होते देखेंगे, और आपके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो आपको जगना पड़ेगा। ठीक है, आप नहीं जगेंगे तो मुश्किल है। फिर ये उम्मीद छोड़ दीजिएगा। 99% जो स्टूडेंट है ना, जेन्युइन स्टूडेंट जिनको होना चाहिए था वो बाहर मिलेंगे, और जिनको नहीं अंदर होना चाहिए था वो अंदर मिलेंगे। इतना ध्यान जरूर रखिएगा। और ये एक स्वस्थ समाज की निशानी नहीं है, ये कहीं ना कहीं निगेटिव इंपैक्ट ही डालेगी। हैशटैग के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कीजिए, अपने ओपिनियन डालिए। हैशटैग सरकारी नमाज छोड़ दो और हैशटैग पेरेंट्स सेव अस। बहुत जरूरी है, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है। बिना इन्वॉल्व किए हुए बहुत दिक्कत है।